लिए अगर मैं बात करूं तो टैली ERP9 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड वेल नोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन इसमें सिर्फ अकाउंटिंग टेक केयर नहीं की जाती है, इसके अलावा इसमें स्टॉक भी मैनेज किया जाता है एंड पेरोल का भी ख्याल रखा जाता है। अब आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि इसे ERP सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है। ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज यानी कि बिजनेस एंटिटी, यानी कि किसी भी बिजनेस के रिसोर्स को प्लान करने वाला सॉफ्टवेयर। आप किसी भी बिजनेस के रिसोर्सेज को प्लान कर सकते हैं अगर आपके पास उस बिजनेस से रिलेटेड सारी अकाउंटिंग या इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन है। यही रीज़न है कि इसको एक ERP सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो चलिए टैली का थोड़ा सा बैकग्राउंड अंडरस्टैंड कर लेते हैं। टैली सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी का नाम है प्यूरट्रॉनिक्स। 1986 में पहली बार ये पिक्चर में आई थी। बाद में उस कंपनी का नाम चेंज हो गया एंड 1988 में उसका नाम रखा गया टैली। नाउ कंपनी के नाम पर ही इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम रखा गया, जो कि है टैली सॉल्यूशन। 1997 बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है बिकॉज उसी साल टैली का विंडोज़ बेस्ड वर्जन लॉन्च हुआ था, यानी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था। 2001 में इन्होंने अपना एजुकेशन वर्जन लॉन्च किया। टैली कंपनी इस बात को बहुत ही अच्छे से समझती थी कि इवन दो वो अपने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बहुत ही सिंपल समझती है, जो कि है भी, लेकिन उसके लिए भी कुछ हद तक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए उन्होंने एजुकेशन वर्जन को लॉन्च किया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। आपको मैं ये बता दूं कि टैली ERP पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है ये मार्केट में यूज़ होने वाला सबसे बड़ा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आज की डेट में भी। हालांकि आज की डेट में इसके अलावा भी कई सारे कंपटीशन आ चुके हैं जैसे बिजी सॉफ्टवेयर, लेकिन उसके बावजूद इसकी मार्केट डोमिनेंस अब भी बरकरार है। 2016 एंड 17 में जब GST इम्प्लीमेंट किया गया, 2017 में इन पर्टिकुलर, तो इसे GST सुविधा प्रोवाइडर असाइन किया गया। चलिए अब टैली सॉफ्टवेयर के लाइसेंस या फिर कॉमर्शियल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। टैली पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है ये 3 वर्जन्स में अवेलेबल है। पहला जो है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, वो है सिंगल एडिशन मोड, जिसे कि सिल्वर एडिशन मोड भी बोला जाता है। इसकी कॉस्ट जो है वो 15 से 17,000 तक होती है पर एनम की कॉस्ट। एंड इसे तभी आप परचेज कर सकते हैं या तभी आप लीजिए अगर आप सिर्फ अपनी कंपनी का अकाउंट मेंटेन करते हैं। दूसरा जो सॉफ्टवेयर एडिशन होता है वो होता है गोल्ड एडिशन मोड। ये तब आपको लेना पड़ता है या आप ले सकते हैं अगर आपको मल्टीपल कंपनी के अकाउंट इसके अंदर मैनेज करने पड़ते हैं। आमतौर पे सीए जिन्हें कई सारी कंपनियों का अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है वो ये गोल्ड एडिशन मोड लेते हैं। गोल्ड एडिशन मोड की जो कॉस्ट है वो 50 से 55,000 के बीच में रहती है और सिंगल एडिशन मोड की जो कॉस्ट है वो 15 से 20,000 के बीच में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इसका एजुकेशन वर्जन भी रहता है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पहले बताया था, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बिल्कुल भी चार्जेबल नहीं है। इसकी जो फंक्शनैलिटी रहती है वो गोल्ड एडिशन मोड एंड सिंगल एडिशन मोड की तरह ही होती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये रहता है कि इसमें आप डेट चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि 1 टू 30 या 31। इसके अलावा आप इसमें कोई भी डेट चेंज नहीं कर सकते। रेस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी बिल्कुल गोल्ड एडिशन मोड या सिंगल एडिशन मोड जैसी ही है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं टैली ERP के ट्रेनिंग पे। तो इसकी जो ट्रेनिंग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ अकाउंट्स, सेकंड वन इसमें जो टेक केयर किया जाएगा वो है इन्वेंट्री, एंड द लास्ट वन इज़ अ पेरोल, जो कि एक नया फीचर है। अकाउंट्स में सबसे पहले आपको वाउचर एंट्री सिखाई जाएगी और उससे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स भी क्लियर किए जाएंगे, जैसे कि कंपनी क्रिएशन और उससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें। इसका जो सेकंड पार्ट रहता है वो है टैक्सेशन, और टैक्सेशन के अंदर हम ओल्ड टैक्सेशन यानी वैट सिस्टम और जो नया टैक्सेशन सिस्टम है यानी कि GST, दोनों को कवर करते हुए चलते हैं। इसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे इन्वेंट्री को। इसके अंदर हम सेल्स एंड परचेज ऑर्डर एंड स्टॉक मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, और सबसे फाइनल में रहेगा पेरोल। पेरोल के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो होपफुली आपको टैली के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी प्रॉपर, एंड मिलते हैं अगले वीडियोस में प्रैक्टिकली चीज़ों को करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।